अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूँ मोहम्मद अरशद कुरैशी और आज एक अहम और नए मौजू को लेकर हाजिर हुआ हूँ। गुज़िश्ता कई रोज से आप एक वायरल की हुई खबर सुन रहे होंगे जो एक अफवाहों में नया इजाफा है, और वो है कोरोना वैक्सीन लगने के हवाले से कि जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है वो तमाम लोग 2 साल के बाद दुनिया में नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। और उसको एक मंसूब किया गया है एक नोबेल इनाम याफ्ता एक साइंसदान से। गो के आज उन तमाम जो खबरें लगी हैं बड़े पाकिस्तान के भी कई अखबारों में और दुनिया के दूसरी अखबारात और वेबसाइट पर उसकी तरदीद कर दी गई है कि ये खबर गलत है। लेकिन जब वो खबर एक अफवाह बनकर हम लोगों तक पहुंची तो बहुत ज्यादा एक तूमार सा बंध गया उसको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया के साजने का, और बहुत ज्यादा उसको साझा गया, बहुत ज्यादा उसको लोगों तक पहुंचाया गया। और अफसोस ये देखकर हुआ कि कुछ बाशऊर लोग जो जिनको इस खबर की, इस अफवाह की तस्दीक करनी थी, और अगर तस्दीक के बाद वो तरदीद नहीं कर सकते तो कम से कम उसको फैलने से रोकना था, वो भी इसके फैलाने में हिस्सादार बने और उसको फैलाते रहे और फैला रहे हैं। नाज़रीन किराम, बहुत अच्छी तरह आपके इल्म में है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस कि किसी भी सुनी सुनाई बात को उस वक्त तक आगे मत बढ़ाओ जब तक उसकी तस्दीक मत कर लो, क्योंकि मुमकिन है उससे माशरे में या ग्रुहों के दरमियान कोई फसाद हो या कोई हलाकत में पड़ सकता है। दूसरी एक हदीस के एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल, और किसी एक इंसान की जिंदगी को बचाना गो के आपने पूरी इंसानियत को बचा लिया। ये दो हदीसें इस गुफ्तगू की मुनासबत से है और बिल्कुल इसी के तनाजुर में है। नाज़रीन किराम, आपने देखा कि कभी मकनातीस का शोशा छोड़ा गया कि मकनातीस चिपक रहा है, कोई चिप लगी है, डाली गई है, साजिश है, यहूदियों की साजिश है, आलमी साजिश है। फिर बल्ब भी बाजू पर लगाकर रोशन किए गए। अफसोस ये देखकर होता है कि अगर यही अपनी जहनी सलाहियतों को और इतना काम उसको करने को, जरूर उसमें जाहिर वक्त दरकार होता है, उसमें आपका दिमाग दरकार होता है, दिमाग की सोच होती है, उसको मनफी पहलुओं के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, मस्बत के लिए नहीं करते। जब पोलियो शुरू हुआ था तब भी इस तरह का प्रोपेगेंडा था कि पोलियो के कतरे पिलाने से, पोलियो के टीके लगाने से नस्ल कशी होगी, अब पैदाइश बंद हो जाएगी और हमारी नस्ल को रोकने और तबाह करने की साजिश है। फिर जब पोलियो के कतरे पिलाने शुरू हुए और हुकूमत ने संजीदगी से गौर किया कि पिलाने चाहिए और पिलाने लगे और सिक्योरिटी इदारों को भी इसमें शामिल किया गया, तो नस्ल खत्म होना तो कुजा, ये भी देखा गया कि अब अल्हम्दुलिल्लाह एक एक खातून 7 7 बच्चों को भी जन्म दे रही है। ये प्रोपेगेंडा होता है और इसी वजह से हम आज तक पोलियो से बाहर नहीं आए, अभी तक हम पोलियो में फंसे हुए हैं और प्रोपेगेंडा भी जारी है। नाज़रीन, एक बात बहुत अहम, अगर आप सिर्फ यही सोच लें कि पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन बना रही है और इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में कोरोना की वबा है, बाकी कहीं नहीं है, अगर ये सोच लिया जाए, फर्ज कर लिया जाए, तो फिर बात समझ में आती है कि ये साजिश है और कोई वैक्सीन पूरी दुनिया मिलकर पाकिस्तान को और मुसलमानों को या एशियाई मुल्कों को खत्म करने के दर पे है, और वो पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन बना रहे, अपने लोगों को नहीं लगा रहे, पाकिस्तान में भेज रहे ताकि ये 2 साल के बाद बकौल उस अफवाह के, गलत खबर के पाकिस्तान में लोग मर जाए, क्योंकि यही ज्यादा असर लिया जा रहा है हर अफवाह का। तो फिर तो समझ में आता है कि पूरी दुनिया सिर्फ वैक्सीन बना रही है, अपने लोगों को नहीं लगा रही, सिर्फ पाकिस्तान के लिए भेज रही है। फिर कुछ इस
दिमाग काम करता है कि यह एक साजिश हो सकती है। नाजरीन, ये एक हकीकत है, सब जानते हैं कि ये वैक्सीन अचानक नहीं बनाकर कर दी गई, इसके तजुर्बात हुए, बंदरों पे तजुर्बात हुए, मुख्तलिफ जानवरों पे तजुर्बात हुए। ज्यादातर जो चीज देखने में आई बंदरों पे तजुर्बात हुए। तो क्या ये वैक्सीन अभी बन गई या फिर जब कोरोना आया था 2019 में? 2019, 2020 और अब है 2021 का तकरीबन हम निस्फ में पहुंचने वाले। तो जिन बंदरों को वो वैक्सीन लगाई गई थी, क्या वो बंदर मर गए, या रजाकाराना तौर पे जिन लोगों ने इस वैक्सीन को एक तजुर्बे के लिए अपने आप को पेश किया था, उनमें से कितने लोग मर गए? कि ये 2 साल में जो बात हो रही है, तो आप अपने जहन को उस तरफ लेके जाएं कि जिन पर तजुर्बात किए गए वो जानवर मर चुके, या जिन लोगों ने रजाकाराना तौर पर इस अहम मकसद के लिए अपने आप को पेश किया 2 साल पहले कि इस तजुर्बात किए जाए, जिनको वैक्सीन तजुर्बाती तौर पर लगाई गई, उनमें से कितने लोग मर गए? तकरीबन 2 साल होने को या हो जाएंगे। ये एक प्रोपेगेंडा है, और अफसोस इस बात का होता है कि मनफी प्रोपेगेंडे को बहुत ज्यादा फैलाया जाता है। बस अगर आज यही कोई खबर आ जाती कि जिसने कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई वो खुदा न खास्ता 2 साल के बाद मर जाएंगे, तो ये कहा जाता कि नहीं, जो अल्लाह अल्लाह की रजा, मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में, वहां ये बात कर दी जाती। अब जब ये बात की जा रही है तो यहां भी यही बात करनी चाहिए कि मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में, लेकिन यहां लोगों को जहन साजी की जा रही है कि आप, ताकि वो कोरोना वैक्सीन नहीं लगाएं। याद रखें, अगर किसी को किसी भी, चाहे वो फेसबुक हो या सोशल मीडिया के किसी भी, या आपके कोई भी अहबाब, हल्का अहबाब हो, अगर आपके कहने से किसी का जहन बन गया और उसने कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई और बाद में उसको कोरोना से मौत हो गई, उसकी मौत के जिम्मेदार आप होंगे, जो लोग मनफी तौर पर जहन साजी कर रहे हैं। एक बहुत जो बात मैं सोच रहा था, जो सोचनी चाहिए, कि जो मुमालिक, अमेरिका, बाइडन साहब ने ऐलान कर दिया कि जी अब मास्क ना लगाएं, समाजी फासला ना रखें, तकरीबन लोगों को वैक्सीन कर दी। चीन ने तकरीबन लोगों को वैक्सीन कर दी। अब बकौल उस अफवाह के, या और कई मुमालिक ने भी अपनी वैक्सीन कर दी। तो क्या 2 साल के बाद ये चीन के सारे लोग बशमूल सदर, वजीर आजम, इन मुमालिक के जहां वैक्सीन लगा दी गई, ये अब 2 साल करीब होने वाले होंगे, तो ये सब के सब मर जाएंगे? तो फिर पाकिस्तानी जाके इन मुल्कों पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। ये बच जाएंगे वो मुमालिक जो वैक्सीन लगवा चुके, अपने लोगों को महफूज करने का दावा कर चुके, वो सब मर जाएंगे। और हम जाके उन मुमालिक में जहां वो लोग मर जाएंगे, वहां अपने झंडे गाड़ देंगे जाके कि जी हाँ, देखा, हम बच गए, ये सब मर गए। खुदा के लिए इन चीजों को आगे मत बढ़ाएं। अल्लाह ताला ने जो आपको शऊर दिया है, जितनी आपको इल्म दिया है, आपको कलम की ताकत दी है, बोलने की ताकत दी है, लिखने की ताकत दी है, लोगों को समझाने की ताकत दी है, आप अपनी उस ताकत को इस्तेमाल करें और मनफी प्रोपेगेंडे की बगैर तरतीब उसका प्रचार मत करें, उसको मत फैलाएं, माशरे में बिगाड़ का हिस्सा मत बने, माशरे को बेहतरी की तरफ ले जाने में हिस्सा बने। और यही अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, और यही आपके मुल्क के लिए सबसे बेहतर है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। फी अमान अल्लाह।